अश्वत्थामा हाथी को मार करके झूठा हल्ला का आगे कर दो, अश्वत्थामा मरा गया। मरा हाथी और कहा कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र मर गया। अब कितनों कहेगा हम नहीं मानेंगे। गांव में जो धर्मात्मा है ना, महात्मा लोग, उसको वोट देता है। कहता फलना आदमी यदि कह देगा अपना मुख से तो हम मान जाएंगे। विश्वास होता है, महात्मा पर विश्वास करता है कि फलाने आदमी के मुख से यदि सुन लेंगे ना सही में अश्वत्थामा मरा गया तो हम मान जाएंगे। का युधिष्ठिर यदि बोल देगा कि अच्छे सही में अश्वत्थामा मरा गया तो हम मान जाएंगे। अब इनको कहने लगा कि युधिष्ठिर महाराज से कि आप एक बार बोल दीजिए। कृष्ण ने बहुत प्रयास किया, कहा नहीं बोलेंगे। बहुत समझाने के बाद में कहा कि वैसे नहीं बोलना है। अरे हाथी को मार दीजिए, हाथी नहीं मरेगा, बोल दीजिए हाथी मर गया, इतना कहिएगा ना। हाथी को मारने के बाद आप बोल दीजिएगा हाथी मारा गया, यही ना। कहा हाँ। बहुत समझाने के बाद में कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज बात मान गए। तो जैसे बोलते हैं अश्वत्थामा नरो, है तो कहा कि महाभारत का डंका पीट दिया, इतना जोर से आवाज होने लगा। अब हाथी मरा कि द्रोणाचार्य का पुत्र मरा नहीं कोई सुन सका, बस इतना ही कहा अश्वत्थामा नरो, है तो कुंजरों के जगह पर इतना जोर से हल्ला हो गया, नहीं सुन पाया। बस द्रोणाचार्य समझ गया मेरा बेटा मरा गया, महाभारत के युद्ध में खत्म हो गया द्रोणाचार्य। देखिए थोड़ा सा झूठ बोलने के कारण युधिष्ठिर महाराज का रथ जो था 1.25 हाथ ऊपर चलता था, धरती छोड़ करके नीचे में आ गया और यंत्र में नरक भोगना पड़ा युधिष्ठिर महाराज को, एक झूठ बोलने के कारण। देखिए इसलिए जीवन में गलत कर्म का फल भोगना पड़ता है। कभी जीवन में गलत कर्म नहीं करना चाहिए। जानबूझ करके आदमी को सही में गलत कर्म जो है जानबूझ कर नहीं करना चाहिए। अकस्मात कोई पैर में दबाकर मर जाता है वह अलग बात है, वाज और अनिवार्य हिंसा होता है, लेकिन जान करके किसी को मारना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों जा रहे थे, रास्ता में देखता है एक मछुआरा ने मछली सुखा करके बोरा में करके रखा था। क्या कहते हैं, सूंठी, बोरिया में सुखा करके रखा था। अर्जुन को नहीं रह गया। अर्जुन ने कहा भगवान आप कहते हैं कर्म फल भोगना पड़ता है, देखिए मछुआरा को कितना मछली सुखा करके बोरा में करके रखा है, इसके लिए कर्म फल नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा चलो बाद में बताएंगे। कुछ दिन के बाद दोनों आ रहे थे, रास्ता में देखता है एक हाथी गिरा हुआ है, शरीर में बहुत कीड़ा लगा हुआ था। अर्जुन कहते हैं भगवान देखिए बेचारा हाथी कौन कर्म किया है, कितना कीड़ा इसके शरीर में काट रहा है, छटपट कर रहा है, बड़ा तकलीफ हो रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन वही आदमी है जो तुम बोला था ना, ये मछुआरा को देखिए कितना मछली मारकर सुखा रहा है, वही आदमी है, मछुआरा है। और सारा कीड़ा देख लो, कीड़ा है वो बन गया है, और यही मछुआरा का शरीर हाथी का है, बदला ले रहा है। देख लो कर्म फल भोगना पड़ता है। इसलिए यदि कर्म फल से बचने के लिए चाहते हैं तो उपनिषद में आया है कि यदि शैल समं पापं विसृण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदा कदाचनम। कई योजन तक किया हुआ जो पाप है वह ध्यान योग से नष्ट हो सकता है। यह कर्म फल से यदि बचना चाहते हैं तो आप ध्यान कीजिए। यदि ध्यान बन गया तो सारा कर्म फल आपका खत्म हो जाएगा। यदि ध्यान नहीं बना तो कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए उत्तर गीता में भगवान कृष्ण का संवाद है, कहा ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य देहात्याग्नि निवेदनम। सारे ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्या के पापों को ध्यान योग क्षय करता है।
इतने बड़े हत्या को भी ध्यान योग नष्ट कर सकता है। ब्रह्म हत्या, किसी को मार देना ब्रह्म हत्या है। और भ्रूण हत्या, माता गर्भ में जन्म जाती है कि लड़की है तो डॉक्टर से मिल करके दवाई खा करके बच्चा को, माता अपना पेट में ही बच्चा को मार देती है। इस हत्या को भ्रूण हत्या कहते हैं। सारे पापों से बड़ा पाप यही है, भ्रूण हत्या। ऐसे सब पाप को ध्यान योग नष्ट कर सकता है। इसलिए कहा मुहूर्तमपि योग गच्छे ना सागरे मनसा सर्वतरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम। जो मुहूर्त भर भी ना सागर में मन को रोक कर ठहराता है, सैकड़ों जन्मों का किया हुआ पाप जो है क्षय हो जाता है। भगवान बुद्ध के शिष्य एक मोदगल्यायन थे। मोदगल्यायन एक दिन जंगल में ध्यान कर रहे थे। ध्यान अवस्था में बदमाश लोग आकर के इतना मार मारे मोदगल्यायन को, हड्डी हड्डी तोड़ दिया। अब मोदगल्यायन का जब समाधि टूटता है तो शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में बहुत जोर दर्द उठा। मोदगल्यायन ने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान अब यह शरीर रहने लायक नहीं है, शरीर का हड्डी टूट गया। कहा तुम्हारे पास इतना जोग है, यह जुक्ति से तुम शरीर को कभी बदल सकते हो। एक शिष्य ने कहा कि भगवान मोदगल्यायन इतने बड़े संत होकर के फिर भी इसको ऐसा दशा क्यों? कहा देखो ये अपना जीवन में माता पिता को बड़ा कष्ट देता था, माता पिता को बहुत कष्ट देता था। यह सही ढंग से भोजन नहीं खिलाता था माता पिता को। अंत में बूढ़ा अवस्था में माता पिता को जंगल में जाकर के छोड़ दिया। जो जंगली जानवर ने आकर के इनके माता पिता को हड्डी हड्डी तोड़ करके खा गया है, वही माता पिता का श्राप लगा है मोदगल्यायन को। अंत में जीवन सोचा मन में साधु जीवन व्यतीत करने के लिए ध्यान भजन किया, ध्यान भजन बन गया, लेकिन माता पिता का श्राप कटता नहीं है। वही श्राप लगा है जो कि ध्यानस्थ में बदमाश लोग आकर के इसका हड्डी हड्डी तोड़ दिया है। देखिए कर्म फल। इसलिए जीवन में कभी गलत कर्म नहीं करना चाहिए। सजना बहुत बड़े कसाई थे, बकरा मार मार करके मांस बेचते थे। उनके पास में एक बटखरा था जो 1 किलो मांगता था, 1 किलो देता था, पाव भर मांगता था, वही बटखरा से नाप करके देता था। सजना के पास एक सेठ जी पहुंचा, कहा सजना पाव भर मांस दे दो। रात्रि था समय, कहा सेठ जी अब मांस नहीं है। कहा दूसरा बकरा मार दो। कहा सेठ जी अब बकरा मारेंगे बासी हो जाएगा मांस, कल सुबह कोई खरीदेगा नहीं। कहा ये कम करो, बकरा का जंग काट करके मांस बनाकर तुम हमको दे दो। बकरा रात भर छटपट करके रह जाएगा, मरेगा नहीं। सुबह बकरा को मार करके मांस बनाकर तुम बेच लेना। सजना मन में सोचा बात तो सही है, चलो पैसा भी निकल जाएगा। गरासी लिया, गया बकरा का जंग काटने के लिए। बकरा मनुष्य के आवाज में हंसते हुए कहता है, अरे सजना कभी तुम बकरा बनता है तो हम कसाई बनते हैं, कभी तुम कसाई बनता है तो मैं बकरा बनते हैं, कभी तुम हमको मारते हो, कभी हम तुमको मारते हैं, कभी हम तुम्हारा गला काटते हैं, कभी तुम हमारा गला काटता है। अरे सजना आज तुम मेरा जंग काटने के लिए आया है, आज करो, कल तुम्हारा भी जंग काटेंगे। यह जो कहा न, सजना सोचने लगा और सोच करके ज्ञान हो गया सजना को। गरासी उठा करके फेंक दिया और कहा याद जैसे मैं शपथ लेता हूं किसी जीव का हत्या नहीं करेंगे। बहुत बड़े संत बने सजन कसाई, बहुत बड़े संत बने। देखिए जीवन में शपथ लेना, यदि जीवन में कोई शपथ ले लेता है आज दिन से हम गलत नहीं करेंगे,
झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार 5 पाप से अलग रहेंगे, सत्संग भरे भजन करेंगे, ध्यान भजन बनने लगता है। यदि ध्यान भजन बन जाता है, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापभ्यो मोक्ष सामे मां शुचः। सारे कर्मों को त्याग कर हे अर्जुन, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें उद्धार कर दूंगा। देखिए, जीवन को बनाना चाहते हैं तो नित प्रति सत्संग भजन कीजिए। जो निज घट रस्सा हो, अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। हा एक झूठ नशा है दोसर, तेसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। यदि जीवन को बनाना चाहते हैं तो 5 पापों से आप अलग हो जाइए और मन लगाकर ध्यान भजन कीजिए। जब ध्यान बन जाएगा, जीवन आपका सार्थक होगा, जीवन उद्धार हो जाएगा। इसलिए जीवन में शुभ कर्म करना चाहिए, अशुभ कर्म से हर हमेशा बचना चाहिए। और यह जो सोचते हैं चलो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो क्या होगा? कहा यह आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, ऐसी जल्दी कौन पड़ी है, अभी जीना है बरसों। मनुष्य तो सोचता है अभी क्या हुआ है, बुढ़ापा में भक्ति होता है, अभी तो जवान है, कब घंटी बजेगा पता है? द्वधाय में पड़ी गए फांसी रे अंधेसवा लागी रहे, कब होइए गुरु से मिलन मारे अंधेसवा लागी रहे। द्वधाय में फांसी पड़ जाएगा, कुछ कर नहीं पाइएगा, कर्म फल आपका पीछा करते रहेगा। यही आप सबों के बीच में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।